Dear viewers, I welcome all of you on my YouTube channel अभिषेक सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई की पोएम माई मदर एट 66 पढ़ेंगे, जिसे कमला दास ने लिखा है और जिनके बचपन का नाम माधवी कुट्टी रहा है और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को एडॉप्ट कर लिया और वो बन गई कमला सुरैया। तो कई एक इनके नाम रहे हैं। खैर, पोएट या ऑथर का किसी क्वेश्चन आपके क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। लेकिन जो पोएम का नाम है माई मदर एट 66, इससे ये पता चलता है कि पोएट की जो माँ हैं वो 66 ईयर की हो चुकी हैं एंड शी वॉज एट द वर्ज ऑफ टाइम। सो द पोएम presents a sentimental accounts of a mother's approaching death through the eyes of a daughter. The poem is also brimming with filial love between the mother and daughter. The theme of the poem is also advancing age and the loss of separation. These are the themes of the poem. Now, the poem is written in a single sentence expressing only one idea, the feeling of separation and the pain caused by it. These are the themes that are interwoven in this poem, My Mother at 66. Now we start reading the poem line by line with explanation. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Now, the poem is written in a narrative style in which the poet Kamala Das, I am not using the word poetess because if you see the question answer of this exercise given in the NCERT book, you will see that the author has used the word poet for Kamala Das, although she is a poetess. So don't mind if I use the word poet or poetess for Kamala Das. So here in this poem, the poet is expressing one of her events that she was going to Cochin airport and her mother was sitting beside her. The poet has to catch her flight and she has to go some elsewhere for a period of time. As her mother was sitting beside her, the poet has got a chance to see her mother from close quarter. Okay, so as she was looking at her mother, she realized that her mother has become very old, and as she was going some else places, and when she returns, she might be able or not be able to meet her mother again because her mother might have died. ये एक डर रहता है। ये पोइम जो है ये एक नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। नैरेटिव स्टाइल यानी पोइट जो हैं वो एक इवेंट्स को नरेट कर रही हैं, जिस इवेंट में वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है कार में। पोइट को अपनी फ़्लाइट पकड़नी है और वहाँ से कहीं जाना है कुछ समय के लिए, और उनके मन में एक डर रहता है कि पता नहीं जब हम लौट के आएंगे तो अपनी माँ से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, माँ मेरी ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी। इसी एक पजलिंग थीम के साथ इस पोएम को लिखा गया है। ये पोएम जो है जिसमें लव भी कूट कूट कर भरा है, जो माँ और बेटी के बीच में होता है,
सेपरेशन के कारण जो फियर है ये भी दिखाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पोएम में जो प्यार, डर है ना, सेपरेशन का, ये सब कुछ बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है। नाउ व्हाट डज शी सी, पोएट क्या देखती है? शी हैड गॉट अ चांस टू लुक एट हर मदर फ्रॉम क्लोज क्वार्टर इनसाइड द कार, एंड व्हाट डज शी सी? डॉज, डॉज जमाई लेना। तो डॉजिंग जो होता है वो वीकनेस का साइन है, वो टायर्डनेस का साइन है। इससे पता चलता है कि मैन हैज़ गॉट टायर्ड। यदि आप बहुत थक जाते हैं, आप लिस्टलेस हो जाते हैं, उस समय आप डॉजिंग करते हैं। यानी डॉजिंग कहीं ना कहीं साइन है वीकनेस का, टायर्डनेस का। ऐसा भी कह सकते हैं कि एजिंग का भी साइन है, ओल्ड एज का जो साइन है वो डॉजिंग है। तो उसकी माँ डॉजिंग कर रही है और उसको लग रहा है कि माँ मेरी काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं, अब मुझे ऐसे हालात में जाने तो नहीं चाहिए छोड़कर। फिर वो क्या नोटिस करती है? ओपन माउथड। क्या देखती है कि हर मदर हैज़ केप्ट हर माउथ ओपन ऑल द टाइम। यू माइट हैव सीन दैट इन द ओल्ड एज people, most of the people suffer from respiratory problem, and to overcome this problem they usually keep their mouth open so that they can inhale easily. So here her mother has also kept her mouth open. इससे पोएट को लगता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, चूँकि बार बार जम्हाई ले रही हैं गाड़ी में, मुंह खोल कर रखी हैं। जैसे कि बूढ़े लोग क्या करते हैं कि वो अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए अपने नोज़ के बजाय वो लोग माउथ से एयर को इनहेल करते हैं। तो वैसे ही ये भी कर रही हैं। हर फेस आसन लाइक डैट ऑफ ए कॉप्स, बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जिसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। क्या है? हर फेस आसन, आसन माने राख की तरह हो चुका है ना, यानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई लग रहा है, लाइवलीनेस नहीं लग रही, एकदम सूखा सा। जैसे तुम घास को उखाड़ दो और घास जो होता है वो सूखने लगता है, ड्राई हो जाता है ना, चूँकि लाइफलेस हो चुका है। वैसे ही इसकी माँ का जो फेस है वो आसन, राख की तरह बिल्कुल ड्राई हो चुका है ना, सूख चुका है। लाइक डैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि डेड बॉडी का होता है। अब डेड कॉर्प्स मैंने डेड बॉडी। अब डेड बॉडी में क्या चीज़ होता है भाई? तो बड़ा स्टील रहता है, इनएक्टिव लगता है ना, पेल लगता है, प्लेसिड लगता है। तो वो सब कुछ अपने दो ही वर्ड से वो बताना चाहती है पोएटेस। एक है आस, राख से, और दूसरा होता है कॉर्प्स से। दो चीज़ों से वो बताना चाहती है। राख की तरह बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कॉर्प्स की तरह वो बिल्कुल इनएक्टिव है, यानी किसी भी तरह के मूवमेंट वो कार के अंदर नहीं दिखा रही, वो बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं। जैसे बच्चे बैठते हैं तो क्या खिड़की की तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, खिड़की से बाहर देखेंगे, लेकिन माँ यहाँ पे बिल्कुल स्टिल बैठी हुई है, जैसे कि कोई कॉर्प्स को बैठा दिया गया। उनका चेहरा जो है वो, उस पर कभी कहीं भी लाइवलीनेस का साइन नहीं दिख रहा है, पीला सा दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने किससे कंपेयर किया है? कॉर्प्स से। और यहाँ जो कंपैरिजन की गई है बड़ा रिमार्केबल है, वो लाइक से की गई है, उनके फेस को कंपेयर की गई है कॉर्प्स से, लाइक के माध्यम से। तो लाइक से जब कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिली है ना, याद रखेंगे कि पोएटिक डिवाइस यहाँ पे सिमिली है। अनरियलाइज्ड विथ पेन, और जैसे वो माँ में ये सब चीज़ें देखती है कि डॉजिंग कर रही है, अपना मुंह खुले रखी हुई है, चेहरा बिल्कुल जो है आसन हो चुका है, यानी ड्राई अप हो चुका है, और कॉर्प्स की तरह बिल्कुल इनएक्टिव होकर बैठी हुई है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, बड़ी टायर्ड लग रही हैं। तो पोएट जो होती है वो एक तरह से हॉरिफाइड हो जाती है। शी वॉज स्ट्रक विथ हॉरर एंड फियर, वो काफ़ी डर जाती है बिकॉज ऑफ हर एजिंग मदर। उसको डर लगने लगता है कि पता नहीं मैं आऊँगी लौट कर तो मेरी माँ जिंदा रहेगी या नहीं, मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो वो बड़ा ही डर उसको होता है, और इतना डर होता है कि वो सोचती है कि यदि अब मैं माँ के ऊपर ज़्यादा देर तक देखने लगूंगी तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी आ जाएंगे, जितना मेरे अंदर दर्द है।
एंड शी थॉट अवे, सोचे कि नहीं मुझे कुछ डेविएशन चाहिए, मुझे कुछ अलग अब करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कांट एबल टू कंसंट्रेट ऑन हर मदर एनी मोर बिकॉज इट गिव्स हर पेन सैडनेस, ये उसको देता है। तो वो देखती है, क्या करती है, सी थॉट अवे, सोचती है कि मैं अपनी थॉट को अब डेविएट करूं, माँ से हटाकर कहीं और देखूं, कुछ और सोचूं, अदरवाइज रोना तो इंडियन लड़कियों के बिल्कुल आंखों में देखते हो तुरंत आंसू आ जाता है, तो रोने लगेगी तो माँ भी रोने लगेगी, तो माँ को भी दुखी नहीं करना चाहती है। एंड लुक्ड बट सुन पुट द थॉट अवे, देखती है फिर माँ पे एक बार देखती है, लेकिन तुरंत उस सोच को, माँ की तरफ जो कंसंट्रेशन है उसको तुरंत हटाती है, यानी एक ग्लैंस लेती है माँ का फिर दोबारा, लेकिन अपनी थॉट को फिर डेविएट करती है माँ की तरफ, वो अपनी सोच को नहीं रख पाती है क्योंकि अधिक देर तक देखेगी तो वो रोना शुरू कर देगी। एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और देखती है बाहर, खिड़की से बाहर झांकती है, सी लुक्ड थ्रू द विंडो ऑफ हर कार एंड व्हाट डिड सी सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं छोटे छोटे वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। हेयर स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन एज द कार इज मूविंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग beside the road appear to move in a backward direction, that is sprinting. So the trees or plants laying beside the road, as the car is moving ahead forward, they look moving backward, ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं, तो उसी को स्प्रिंटिंग कहता है। देखो यहाँ पे एक बड़ा ही बारीक कंपेरिजन किया गया है। माँ कार के अंदर जो हैं वो वीकनेस के सिंबल हैं, पैसिविटी के सिंबल हैं, डीके के सिंबल हैं, एजिंग के सिंबल हैं, टायर्डनेस के सिंबल हैं, और यहाँ पे ट्री जो है यंग है ना, वो यूथ का सिंबल है, वो डायनेमिक है, वो एनर्जेटिक है, तो बिल्कुल कंट्रास्ट फीलिंग है। कंट्रास्ट फीलिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि पोएट कहती भी है कि अब वो अपने सोच को अपने माँ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती, उसे डेविएशन की ज़रूरत है। बिल्कुल कंट्रास्ट सा फीलिंग उनके मन में आता है जब वो बाहर की तरफ देखती हैं कार से। द मेरी चिल्ड्रन एस्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एस्पिलिंग आउट मैंने बाहर निकलना यहाँ पे होगा। तो जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, हंसते कूदते वो बाहर निकलते हैं, वो भी एनर्जी का सिंबल है। और यहाँ पे बच्चा और यंग ट्री का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या है कि माँ के एजिंग को बिल्कुल वो कंट्रास्ट करते हुए यूथ को का भी उन्होंने एक यहाँ पे इमेज दिया है कि यूथ और यंग में यही डिफरेंस है, यही एज गैपिंग है ना, यही उनकी जो सोच में भी अंतर आती है। माँ बिल्कुल स्टिल बैठी हुई हैं और बच्चों को बैठा दो कार के अंदर तो फिर देखोगे कि वो खिड़की से बाहर ही चिपका रहेगा, कभी अंदर नहीं देखेगा। तो यंग ट्रीज जो हैं वह स्प्रिंटिंग करते हैं। मेरी चिल्ड्रन, मेरी ही बता रहा है कि वो काफ़ी खुश हैं। जो बच्चे बाहर निकलते अपने घरों से हंसते कूदते हुए, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ये देखते हैं कि इनसाइड द कार मदर इज अ सिंबल ऑफ डेथ, डिके, टायर्डनेस, वीकनेस, old age, passivity, but outside the car the young trees and merry children are the symbol of happiness, are the symbol of youth, are the symbol of energy, are the symbol of enthusiasm। तो बिल्कुल कंट्रास्ट सा फीलिंग है। चलो आगे पढ़ते हैं। यूट्यूब पे एक लंबा वीडियो मैं नहीं डाल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मजबूरी है, क्योंकि पता है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देर तक लोग वॉच नहीं करना चाहते हैं। अल्दो कंटेंट उनको अच्छा मिले तो भी उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, कोचीन एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है। और आफ्टर द सिक्योरिटी चेक वो क्या करती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो ये अपने माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। क्यों खड़ी हो जाती हैं? क्योंकि इनसाइड द कार she had seen her mother from close quarter and have got a very sad image of her mother। अब यहाँ पे वो क्या चाहती हैं, she looked away from her mother after the security check, she wanted to notice any difference in the appearance of her mother when she is looked from distance। वो देखना चाहती है कि दूर से देख रहे हैं तो माँ मेरी कुछ अलग सा तो नहीं देख रही है,
दिख रही हैं। कार में तो मैंने बहुत नज़दीक से उन्हें देखा था। तो क्या देखती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर उन पे देखती है दूर से। वान, वान मीन्स होता है कलरलेस, पेल, पीला सा चेहरा, प्लेसिड बिल्कुल है वो। एज लेट विंटर मून, यहाँ पे भी देखो उनके फेस का तुलना लेट विंटर मून से की गई है एज के मदद से। तो ये भी सिमली है, यहाँ पे 2 जगह सिमली का इस्तेमाल किया गया है उनके फेस को कंपेयर करने के लिए, एक जगह कॉर्प्स से, एक जगह लेट विंटर मून से। अब लेट विंटर मून में क्या होता है कि आप जब जाड़े के दिन में चांद को देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि मून इज ओवर शैडोड बाई फॉग एंड मिस्ट and appear just like a big disk, and its light is spreading in a very small area। ऐसा लगता है पीला सा उसका जो रोशनी है वो कम दूर में फैल रहा है, चांद कमजोर पड़ गया है, पीला पड़ गया है। सिमिलरली हर मदर वीक, wan, pale, weak, just like late winter moon। जाड़े के दिन में कभी कोहरे के बीच से चांद को देखो, लगा कि छोटा सा डिस्क है, उतने दूर में उसकी रोशनी फैल रही, वो भी पीला पीला, उजली वाली रोशनी नहीं जो गर्मी के दिनों में चांदनी रात में आती है, वो आपको नहीं दिखाए। तो वैसे ही उसकी माँ क्या हो चुकी है, लग रहा है जैसे चांद वीक हो गया, उसकी रोशनी दूर में नहीं फैल रही है, वैसे ही उसकी माँ भी काफ़ी वीक लग रही हैं, पेल लग रही हैं, पीला लग रही हैं। पीला आप जानते हैं कि अपने पीला चेहरा हो जाना, इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर ब्लड नहीं है ना, जो ज़रूरी है। तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, वीक लग रही हैं, है ना, डिजीज लग रही हैं, डिजीज्ड। एंड फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट। अब एक्ट मीन्स होता है दर्द, ओल्ड पुराना सा, फैमिलियर चिर परिचित। कह रहे कि बचपन के दिन पोएटेस को याद आ जाते हैं जब वो छोटी होती हैं और कभी उनको अपने माँ से सेपरेट होना पड़ा हो था, तो उनको कितना डर लगता था। शायद बोर्डिंग स्कूल में हो या कहीं चली जाती हों, तो कहती कि वही फियर मेरे अंदर फिर जो है वो आ जाता है लौट कर, जिसमें वो बचपन में अपने माँ को से अलग होते हुए पाती है। अब उनको लगता है कि शायद ये सेपरेशन फाइनल सेपरेशन होगा, वही फैमिलियर एक्ट है ना। व्हेन इन हर चाइल्डहुड शी हैज़ टू रिमेन away from her mother, at that time she senses fear। okay, here she also senses fear of losing her mother, and this separation may be the final separation because of her mother's death, because of her mother's old age followed by death। माई चाइल्डहुड फियर, वही बचपन का फियर की बात कर रही हैं, जो बचपन में माँ कभी सेपरेट हो जाती थी इनसे तो काफ़ी इन्हें दुख होता था, डर लगता था, वही सेपरेशन याद करती है। अब तो मेरी माँ हमेशा के लिए चली जाएंगी, तब मेरा क्या होगा। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेपरेशन सी वॉज वेरी काम एंड कंपोज। क्या कहती हैं, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर सी अटर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फ्रेजेस, सी यू सून अम्मा। देखो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं कि सी यू सून अम्मा, माँ तुमसे जल्द मुलाकात होगी। यहाँ तक कि एक टिंग ऑफ डाउट रहता है कि वेदर सी विल मीट हर मदर अगेन और नॉट, व्हेन सी विल कम आफ्टर कंप्लीटिंग हर जर्नी, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक डाउट रहता है। फिर भी उन्होंने वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस ऑटर किया है कि सी यू सून अम्मा। दीज आर द वेरी ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स ऑटर्ड बाय कमला दास एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। अपनी माँ से सेपरेशन के समय जो वर्ड्स निकलते हैं, ये वर्ड्स एश्योरेंस के होते हैं, ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स होते हैं। हालांकि उन्हें डाउट रहता है कि माँ से हम मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हम जब लौट के आएंगे। And all I did was smile and smile and smile. At the time of separation, although she was weeping from inside, she was smiling and smiling because she knows that if she starts weeping, her mother will also start weeping like any typical mother. So at the time of departure, she doesn't want to make her mother sad, and that's why although she was weeping, she was smiling. Okay, thank you viewer for watching my video. I think
you will like this.